सो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी. तो हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बताना है किस एक्स पे अकर करता है और उनकी वैल्यूज़ भी बतानी है. तो ये हम कैसे करने वाले हैं. सपोज़ हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स. इसको अगर ज़ीरो के इक्वेट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है, मतलब ये या तो मैक्सिमा की कंडीशन होगी या मिनिमा की कंडीशन, यानी कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ सकती है. यहाँ से हमें जो x मिलेंगे उसके लिए हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे. इफ़ एफ डबल डैश एक्स इज़ पॉजिटिव तो ये किस चीज़ की कंडीशन होती है, मिनिमा की. और अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया तो मैक्सिमा की कंडीशन बन जाएगी. तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो पहला फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. तो सबसे पहले हमें इसे ज़ीरो करना है. इसे ज़ीरो किया यानी 2x इज इक्वल टू ज़ीरो और x की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो. तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे मैक्सिमा पॉसिबल है, मिनिमा भी पॉसिबल है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या बनने वाला है. सो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं. तो एफ डैश एक्स 2x है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो बन जाएगा 2. तो हमें एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो चेक करना है. तो एफ डबल डैश ज़ीरो, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि कांस्टेंट है, x कुछ भी हो ये वैल्यू 2 ही आएगी. सो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव है इसका क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. मिनिमा का केस आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमें लोकल मिनिमा मिलने वाला है. उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू आएगी एफ ऑफ ज़ीरो. फंक्शन है एक्स स्क्वेयर तो ज़ीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये आ गई हमारे पास हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू. लोकल मिनिमम वैल्यू और कहाँ अकर कर रही है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये फर्स्ट पार्ट था. नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x. सो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो g डैश एक्स बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3. सो फॉर मैक्सिमम स्लैश मिनिमम जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ज़ीरो. सो g डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. या फिर x कितने आ जाएंगे, दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक +1 और एक -1. तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलने वाली है. तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कहाँ मैक्सिमा आएगा और कहाँ मिनिमा. तो डबल डेरिवेटिव बनता है 3x स्क्वेयर माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो वो आ जाएगा 6x. तो हमें एट 1 एंड -1 चेक करना है. तो g डबल डैश 1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 6. तो ये पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब हुआ कि एट x इज इक्वल टू 1 क्या आने वाला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा 1 पे. नेक्स्ट g डबल डैश -1 निकाला तो वो वैल्यू आ गई -6 जो कि नेगेटिव है. तो इसका क्या मतलब है कि एट x इज इक्वल टू -1 हमें मिलने वाला है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सो अब हम g ऑफ 1 और g ऑफ -1 की वैल्यूज़ निकाल देंगे. तो g ऑफ 1 आता है तो फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x. तो ये बन जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1. तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 दैट इज़ -2. तो ये -2 क्या है हमारे पास, एक लोकल मिनिमम वैल्यू. लोकल मिनिमम वैल्यू. नेक्स्ट g ऑफ -1 निकालना है तो ये बनेगा -1 होल क्यूब -3 इंटू -1. तो ये आ जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2. सो ये है हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू. तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें इंटरवल भी देखना है हमें कि 0 से π/2 के बीच में ही बात करनी है। तो डेरिवेटिव लिया तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स। सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इसे 0 करना होगा। इसे 0 किया तो यहाँ से बनता है हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर लिया तो हमारे पास बन गया tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x की वैल्यू 1 चाहिए और इंटरवल है 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू 1 देखनी है। तो ये होती है एट x इज इक्वल टू π/4। तो π/4 पे मैक्सिमा आता है या मिनिमा, तो इसके लिए हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। तो h डबल डैश एक्स बनेगा, तो cos x माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का बनेगा माइनस ऑफ cos x। तो ये वैल्यू हमें देखनी है एट π/4। तो ये बनता है माइनस ऑफ साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो साइन π/4 होगा 1/√2, तो ये बन गया माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये सम आ जाएगा माइनस ऑफ √2। सो क्लियरली एच डबल डैश π/4 एक नेगेटिव क्वांटिटी बनी है। नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4 एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सो h ऑफ π/4 की वैल्यू आ जाएगी फाइनली साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 की वैल्यू रखी 1/√2 और कॉस π/4 भी 1/√2, तो इनका सम आ गया √2। सो ये √2 फाइनली एक कैसी वैल्यू आने वाली है, ये एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस बार इंटरवल है 0 to 2π। सो डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स बनता है साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स। इसे हमें 0 करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, तो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ से आता है माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो cos x से डिवाइड कर लिया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो tan x की वैल्यू -1 ढूंढनी है और वो 0 से 2π के इंटरवल में। सो tan x को अगर आप देखोगे तो tan x हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो जगह नेगेटिव वैल्यूज़ देता है, तो इसके दो आंसर्स आने वाले हैं। और tan x की वैल्यू 1 होती है एट π/4। तो ये एंगल्स जो हैं जो मैंने मार्क किए हैं वो π/4 होंगे। सो हमें तो एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से देखने हैं, तो पहला एंगल बन जाएगा पाई माइनस π/4 या फिर 3π/4 और दूसरा एंगल बनेगा 2π माइनस π/4, यह वैल्यू आ जाएगी 7π/4। तो इन दो जगह tan x -1 होता है 0 से 2π में। सो इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहले मैंने निकाली एफ डबल डैश 3π/4 की वैल्यू, तो ये बन जाएगी माइनस ऑफ साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। तो साइन 3π/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन पॉजिटिव होगा कॉस नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा -1/√2 -1/√2, तो वैल्यू आ गई -√2, जो कि कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3π/4 एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
नेक्स्ट एफ डबल डैश 7π/4 निकालते हैं। तो 7π/4 तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा एंड कॉस पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1/√2 बन जाएगा, प्लस कॉस तो पॉजिटिव है ही, तो वैल्यू आ गई √2 जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी x इज इक्वल टू 7π/4 एक पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। बस अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली एट 3π/4। तो फंक्शन है sin x माइनस cos x, तो ये बनता है sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। sin 3π/4 हो गया 1/√2, cos 3π/4 माइनस 1/√2, तो ये 1/√2 बन जाएगा, वैल्यू आ गई √2। ऐसे ही f ऑफ 7π/4 ये बन जाएगा हमारे पास sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव, सो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 वैल्यू आ गई माइनस √2। सो क्लियरली √2 लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस √2 एक लोकल मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। सो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। सो डेरिवेटिव लिया तो f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 9। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बनता है x² माइनस 4x प्लस 3। सो f डैश x की वैल्यूज 0 के इक्वेट करेंगे, इसको 0 को इक्वेट किया तो 3 इंटू इस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक 1 और एक 3। अब डबल डेरिवेटिव निकाल के उसका साइन चेक करना है। तो डबल डेरिवेटिव x बनता है तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 को डिफ्रेंशिएट करना है। सो 3x² का हो जाएगा 6x माइनस 12 बन जाएगी वैल्यू, तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। सो f डबल डैश 1 निकाला तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 2, जो वैल्यू आ जाएगी -6। एक नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी x इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने वाला है। नेक्स्ट f डबल डैश 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इंटू 3 माइनस 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 6 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एक पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है 1 पे एंड 3 पे। सो फंक्शन भी लिख लेते हैं दोबारा। क्यूबिक इक्वेशन है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। सो f ऑफ 1 की वैल्यू निकाली सबसे पहले, तो f ऑफ 1 आएगा 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। ये बनता है 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। सो ये वैल्यू बन जाएगी 16 माइनस 6 इज 10 प्लस 9 इज 19। तो ये 19 वैल्यू आ गई। तो 1 पे नेगेटिव था डबल डेरिवेटिव, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर लिखूं क्लियर लिखना है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट f ऑफ 3 निकालना है, तो ये बनेगा 3³ माइनस 6 इंटू 3² प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। 3³ हो जाएगा 27, 6 इंटू 3² तो 6 इंटू 9 ये बन गया 54 प्लस 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 15। तो 27 प्लस 27 54 माइनस 54, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो 3 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो ये एक लोकल मिनिमम वैल्यू मिली है, लोकल मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे
फंक्शन है x/2 + 2/x एंड x इज पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना है x पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव लिया g डैश x इज इक्वल टू, तो ये बनता है x/2 का डेरिवेटिव हो गया 1/2, नेक्स्ट 2/x। तो 1/x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ये बनता है -1/x²। ये होता है 1/x का डेरिवेटिव, x की पावर -1 लिख के पावर रूल लगाना है। सो 2/x का डेरिवेटिव हो गया -2/x²। तो इसको 0 के इक्वेट किया तो f डैश x इज इक्वल टू 0 किया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/x² इज इक्वल टू हाफ। ये वैल्यू बनती है, दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +2 एंड -2। x की दो वैल्यूज आ गई हैं। सो क्वेश्चन में मेंशन्ड है x इज ग्रेटर दैन 0, तो -2 को हम रिजेक्ट करेंगे, केवल x इज इक्वल टू 2 पे देखना है मैक्सिमा है या मिनिमा। सो डबल डेरिवेटिव निकाला, g डबल डैश x इज इक्वल टू हाफ का डेरिवेटिव सिंपली 0। नाउ -1/x² का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, -1/x² है, इसे लिखेंगे हम -(x रेज़ टू द पावर -2)। इसके बाद पावर रूल लगाओगे तो देखो -2 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर -2 -1, तो नीचे हो जाएगा x³ और एक 2 पहले से लगा हुआ है फंक्शन में साथ में, तो वैल्यू आ गई 4/x³। तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाता है। तो हमें निकालना है g डबल डैश एट x इज इक्वल टू 2, तो ये आता है 4/2³ इज 8, सो ये वैल्यू आ गई हाफ। सो क्लियरली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है मतलब 2 पे क्या आने वाला है, मिनिमा। सो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, तो वो निकाल भी लेते हैं। f(2) बनेगा, तो फंक्शन है x/2 + 2/x, तो 2/2 + 2/x है तो 2/2 ही हो जाएगा, 1 + 1 वैल्यू आ गई 2, ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सो g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² + 2। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं x² + 2 रेज़ टू द पावर -1। सो g डैश x इज इक्वल टू, तो पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आएगा, इंटू x² + 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू x² + 2 का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो x² + 2 का डेरिवेटिव हो गया 2x। सो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो ये लिखा है -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर। तो ये g डैश x की वैल्यू है जिसे हमें 0 के इक्वेट करना है। देखो 0 के इक्वेट किया, डिनोमिनेटर में एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, तो ये तो ऑब्वियसली एक ग्रेटर दैन 0 क्वांटिटी होगी। सो न्यूमरेटर को 0 किया तो इससे मिल गया हमें x इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है या मिनिमा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है, तो इसमें एक कोशेंट वाला फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली थिंग है, तो कोशेंट रूल लगाना होगा। इसीलिए हम डबल डेरिवेटिव ना करके हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें लगाना है एट x इज इक्वल टू 0, हमें आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमा है या मिनिमा। तो ये सब डिपेंड करता है डेरिवेटिव के साइन पे। तो x इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने नंबर लाइन पे। तो देखो 0 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में x पॉजिटिव है, सो न्यूमरेटर में 2x लिखा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट एक माइनस साइन लगा है तो न्यूमरेटर बन गया नेगेटिव। इसका डिनोमिनेटर तो मैंने बताया ही है, हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, यानी 0 से इन्फिनिटी में डेरिवेटिव वुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट -∞ से 0 में
न्यूमरेटर हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमने x नेगेटिव लिया है और एक माइनस साइन पहले से लगा है, तो ऊपर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ दे देगा और नीचे भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं एक रफ ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक इंक्रीजिंग लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इंक्रीजिंग स्लोप वाली लाइन। अगले इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन बना दी। सो इससे आप क्लियरली देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है हमारे पास, एक लोकल मैक्सिमा। सो अराउंड x इज इक्वल टू 0, around x is equal to 0, g dash x changes sign, g dash x changes sign from positive to negative, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया साइन as x increases। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं this implies x is equal to 0 is a point of local maximum, point of local maximum। सो फंक्शन की वैल्यू भी निकाल देते हैं 0 पे, तो f ऑफ 0 मिलेगा हमें 1/0 स्क्वायर प्लस 2, तो वैल्यू आ गई हाफ। ये एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट 8th पार्ट, सो फंक्शन है x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है x शुड बी पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव लिया f डैश x। तो दो फंक्शन है, एक x है और एक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। पहले x का डेरिवेटिव किया तो 1 आ जाएगा इनटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, प्लस सेकेंड टर्म में x कांस्टेंट रूट 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो रूट t का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट t। इसे कैसे निकालते हैं, t की पावर हाफ करके। सो रूट 1 माइनस एक्स का बन जाएगा 1/2 रूट, जो भी टर्म लिखा है रूट में उसे एज इट इज़ लिखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर वाला टर्म, तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 1। सो यहाँ से एफ डैश एक्स आता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। एलसीएम लिया तो नीचे 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, टर्म्स मल्टीप्लाई हुए तो पहला टर्म बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स और दूसरा टर्म माइनस एक्स। सो यहाँ से एफ डैश एक्स मिलता है हमें 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 करना है। तो देखो डिनोमिनेटर में 2 है पॉजिटिव, रूट भी हमेशा पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये एक ग्रेटर दैन 0 क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर 0 बनना है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। सो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2/3। सो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। सो यहाँ पे भी हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही फंक्शन है, न्यूमरेटर में टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाने वाले हैं। सो नंबर लाइन पे ऐसे 2/3 लिखा मैंने। सो पहले 2/3 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में देखते हैं। अगर x 2/3 से बड़ा लेता हूँ मैं, अगर x 2/3 से बड़ा है तो न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो। सपोज x मैंने 10 ही ले लिया तो 2 माइनस 30 हो गया, ऑब्वियसली ये नेगेटिव बन गया। न्यूमरेटर यहाँ पे नेगेटिव है, डिनोमिनेटर मैंने बताया है ऑलवेज पॉजिटिव है। सो यहाँ पे कैसी वैल्यूज़ होने वाली है डेरिवेटिव की, नेगेटिव। सो माइनस इन्फिनिटी से 2/3 में न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, सो डेरिवेटिव वुड बी पॉजिटिव। सो पहले ग्राफ इंक्रीज करेगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, फिर डिक्रीज करेगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, यानी 2/3 पे क्या मिलने वाला है, एक मैक्सिमम वैल्यू। सो अराउंड
अराउंड x इज इक्वल टू 2/3 फंक्शन f ऑफ x है, तो f डैश x की हम बात कर रहे हैं। f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। सो x इज इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एक लोकल मैक्सिमा अकर होगा। फाइनली f ऑफ 2/3 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये बनेगा 2/3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 2/3 इंटू रूट 1/3, या फिर सिंपली 2/3 इंटू 1/√3। यहाँ पे छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर हो गया 2√3, डिनोमिनेटर √3 इंटू √3 हो गया 3 इंटू 3 इज़ 9, तो ये आ गया 2√3/9 जो एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है।